बहुव्रीहि। दुर्बुद्धिः पुरुषः सर्वत्र दुःखम् अवाप्नोति। दुर्गता बुद्धिः यस्य सः दुर्बुद्धिः। अन्य पदार्थ प्रदान। दुर्गता बुद्धिः यस्य सः दुर्बुद्धिः। सर्वतः धूमेनावृतः प्रदेशः निर्मशकः भवति। निर्गताः मशकाः यस्मात् सः। निर्मशकः। निर्गताः मशकाः यस्मात् सः निर्मशकः। उस प्रदेश को कहता है निर्गताः मशकाः यस्मात् सः निर्मशकः। वनं प्रस्थितं रामं तस्य सुमतिः भार्या सीता अन्वगच्छत्। वनं प्रस्थितं रामं तस्य सुमतिः भार्या सीता अन्वगच्छत्। शोभना मतिः यस्याः सा सुमतिः। शोभना शब्द जैसे देखो सु, हाँ सु बन गया। शोभना मतिः यस्याः सा। निर्जने वनप्रदेशे सर्वैः वासः कर्तुं न शक्यते। निर्गताः जनाः यस्मात् सः निर्जनः। दुर्गता दुर्योधनेन पांडवाः द्यूते पराजिताः। दुर्गता नीतिः यस्य सः दुर्नीतिः। दुर्गता दुर्योधनेन पांडवाः द्यूते पराजिताः। दुर्गताः नीतिः यस्य सः दुर्नीतिः। कोष्टकं लिखे। पूर्वपदम दुर्गत निर्गत शोभन, उत्तरपदम समर्थम सुबंतम। दुर्बुद्धिः, हाँ दुर्गताः बुद्धिः यस्य सः। निर्दयः निर्गता दया यस्मात् सः। सुमतिः शोभना मतिः यस्याः सा। समस्तपदे दुर्गत इत्यस्य स्थाने दुर् इति आदेशं भवति। निर्गत इत्यस्य स्थाने निरादेशं भवति। शोभन इत्यस्य स्थाने तु आदेशं भवति। नियमाः। दुर्गत निर्गत शोभन प्रकृष्ट इत्येतेषां शब्दानां समर्थेन सुबन्तेन सह समासः भवति अन्यपदार्थे अर्थे। समस्तपदे च एतेषां स्थाने क्रमेण दुर् निर् सु प्र इत्येते शब्दाः प्रयुज्यन्ते। येषोऽपि समासः समानाधिकरणानां सुबन्तानां मध्ये एव भवति, किन्तु अत्र समस्तपदे पूर्वपदानां दुर्गत निर्गत शोभन इति शब्दानां स्थाने दुर् निर् सु इति एते शब्दाः प्रयुज्यन्ते। अतः एषः अपि समानाधिकरण बहुव्रीहेः भेदः एव, न तु अन्योयं समासः इति भ्रमितव्यम्। तो समान अधिकरण बहुव्रीहि समास के ही एक भेद है। अवगतम वा? हाँ। आम प्रभुजी।
दुर्गत, निर्गत, शोभन, इसके और प्रकृष्ट ये शब्द भी समान अधिकरण का ही भेद है। अन्यानि उदाहरणानि। शोभनम कृतम, सुकृतम। गीता में कौन सा श्लोक? चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोऽर्जुन। हाँ, हाँ, सुकृतिनोऽर्जुन। हाँ, आर्तो जिज्ञासुरर्तार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। चतुर्विधाः सुकृतिनः। चतुर्विधाः, चार प्रकार के लोग मेरे शरण में आते हैं। सुकृतिनः, शोभनम कृतिनः। शोभनम कृतम सुकृतम। शोभना मेधा यस्य सः सुमेधाः। दुर्गता गतिः यस्य सः दुर्गतिः। दुर्गतिः हरिश्चंद्रः। दुर्गता मेधा यस्य सः दुर्मेधाः। निर्गता करुणा यस्मात् सः निष्करुणः व्याधः। तो इधर शकार आदेश, दूसरा प्रक्रिया से शकार आदेश हुआ है, पर रेफ को ही शकार आदेश हुआ। निर्गतः अर्थः यस्मात् सः निरर्थकम। निरर्थकम। सो प्रादिभ्यो धातुजस्य वाच्यो वा चोत्तरपद लोपः, ये वार्तिक है। प्रादिभ्यो धातुजस्य वाच्यो वा चोत्तरपद लोपः। यत्र यत्र प्र निर इत्यादीनि पूर्वपदानि तत्र सर्वत्र प्रादितत्पुरुषः इति न भ्रमितव्यम्। यत्र उत्तरपदार्थ प्राधान्यं तत्र प्रादितत्पुरुष समासः। यथा प्रगतः आचार्यः प्राचार्यः इत्यत्र उत्तरपदार्थस्य प्राधान्यम्, अतः अत्र प्रादितत्पुरुषसमासः भवति। यत्र तु अन्यपदार्थस्य प्राधान्यं तत्र प्रादि बहुव्रीहि समासः भवति। यथा निर्गतं धनं यस्मात् सः। निर्धनः इत्यत्र समस्तपदे अन्यपदार्थस्य प्राधान्यम्, अतः अत्र प्रादि बहुव्रीहि समासः भवति। प्रादिभ्यो धातुजस्य वाच्यो वा चोत्तरपदलोपः। ये प्रादि बहुव्रीहि समास संक्षेप में। उपमान पूर्वपद बहुव्रीहि समास। देवालये उष्ट्रमुखः पुरुषः मया दृष्टः। उष्ट्रमुखमिव मुखं यस्य सः उष्ट्रमुखः। उष्ट्रमुखमिव मुखं यस्य सः। इधर देखिए, हम तत्पुरुष समास में भी पढ़े थे। उपमान पूर्व पद तत्पुरुष समास। उपमान उत्तर पद, उपमान उत्तर पद समास। उधर उधर कैसे आया था देखिए। हाँ, कर्मधारय समास के में उपमान पूर्व पद का उधर उदाहरण कुसुम कोमलम। कुसुमम इव कोमलम। कुसुमम इव कोमलम। सज्जनानां मनः कुसुमकोमलं भवति। वज्रकठोरम, वज्रम इव कठोरम। उपमान उत्तर पद कर्मधारय समास में पुरुष सिंहः। पुरुषः सिंहः इव। पुरुष व्याघ्र, पुरुषः व्याघ्रः इव।
चरण पल्लवाभ्याम, चरणम पल्लवः इव। तो इधर बहुव्रीहि समास में इधर भी तो उष्ट्र मुखम इव मुखम यस्य सः उष्ट्र मुखम। अद्यतन कार्यक्रमे जलजाक्षी नर्तिष्यति। जलजाक्षी, तो जलज मतलब पंकज पंकज ही, पंकज, कमल। जलजे इव अक्षिणी यस्याह सा जलजाक्षी। स्त्रीलिंग है इसलिए यस्याह। यस्याह कौन सा विभक्ति? षष्ठी। षष्ठी एक वचन। हाँ, यस्याह सा जलजे इव अक्षिणी। तो जलजे क्यों बताया है? जलजे द्विवचन, दो अंक है। अक्षिणी दो अंक है, इसलिए द्विवचन उपयोग किए हैं। इसलिए जलजे भी द्विवचन। जलजे इव अक्षिणी यस्याः सा जलजाक्षी। हंसगमना दमयन्ती राजहंसं दृष्ट्वा चकिता। हंसं गमनम् इव, हंसस्य गमनम् इव। हंसस्य गमनम्, तो हंसस्य गमनम् इति षष्ठी तत्पुरुष समास है। हंसस्य गमनम् इव गमनं यस्याः सा हंसगमनम्। तो पूर्व पदम उपमानवाची सुबंतम, उत्तर पदम समर्थम सुबंतम। उष्ट्रमुखः, उष्ट्रमुखमिव मुखम यस्य सः। जलजे इव अक्षिणी यस्याः सा। पूर्वपदे यत् उत्तरपदम तस्य लोपः। पूर्व पद में जो उत्तर पद है, उष्ट्रमुखम में जो मुखम है, उसका लोप हो गया। जलजे इव अक्षिणी। तो इसमें जलजे इव अक्षिणी, उष्ट्रमुखमिव मुखम यस्य सः। पूर्व पदे यत् उत्तर पदम तस्य लोपः। और जलजे इव अक्षिणी में इसमें उत्तर पद का लोप नहीं हुआ। जलजाक्षु। तो उपमानवाचकस्य पदस्य उपमेयवाचकेन सुबन्तेन सह समासः भवति अन्यपदार्थे। यत्र यदि पूर्वपदम् उपमानवाचकं स्वयं समस्तपदं भवति तर्हि तस्य उत्तरपदस्य लोपः भवति। पूर्व पद में जो उपमानवाचक है वही समस्त पद बनने वाला है, तो उत्तर पद से लोप होगा। जैसे उष्ट्र मुखम इव मुखम यस्य सह, तो उष्ट्र मुख ही समस्त पद बनने वाला है, तो इसलिए पूर्व पद के जो उत्तर पद है मुख, उसका लोप हो गया। जलजा, जलजे इव अक्षिणी, इधर कुछ कुछ लोप नहीं हो रहा। यदि अत्र यदि पूर्वपदम् उपमानवाचकं स्वयं समस्तपदं भवति तर्हि तस्य उत्तरपदस्य लोपः भवति। एषः समासः उपमानवाचकस्य उपमेयवाचकस्य च पदस्य मध्ये भवति। परम् अस्मिन् समासे यः विग्रहः प्रदर्श्यते तत्र पूर्वपदं क्वचित् समस्तपदं भवति।
पूर्वपद ही समस्तपद बन जाता है। तस्मिन् समस्तपदे यत् उत्तरपदं तस्य लोपश्च भवति। यथा उष्ट्रमुखमिव मुखम। द पूर्व पद उत्तर उष्ट्र मुख है, वही समस्त पद बन रहा है, इसलिए उसका जो उत्तर पद मुख है, उसका लोप होता है। उष्ट्र मुखमिव मुखम यस्य सः इत्यत्र उष्ट्र मुख इति पूर्वपदम समस्तम, तत्र यत् मुखम इति उत्तरपदम तस्य लोपः। हाँ, अवगतं वा? हाँ न प्रभु जी। प्रभु जी। क्या बोल रहे? रेणुका अ, माता जी। आं प्रभु जी, अहं एकवारं पुनः वद। देखिए, उष्ट्रमुखमिव मुखम यस्य सः, उष्ट्रमुखम समस्त पद क्या है? उष्ट्रमुखम। पूर्व पद क्या है? उष्ट्रमुखम। उत्तर पद क्या है? मुखम। तो इधर पूर्व पद ही समस्त पद बन रहा है। तो इस केस में जो पूर्व पद का उत्तर पद उसका लोप होगा। उष्ट्रमुखमिव मुखम यस्य सः उष्ट्रमुखम। तो पूर्व पद उष्ट्रमुख, उत्तर पद मुख, समस्त पद उष्ट्रमुख। तो पूर्व पद और समस्त पद दोनों सेम ही है। तो पूर्व पद का जो उत्तर पद, जो मतलब मुख, उसका लोप होगा, वही इसमें बता। यदि अत्र पूर्वपदम उपमानवाचकम स्वयं समस्तपदं भवति, तर्हि तस्य उत्तरपदस्य लोपः भवति। एषः समासः उपमानवाचकस्य उपमेयवाचकस्य च पदस्य मध्ये भवति। परम् अस्मिन् समासे यः विग्रहः प्रदर्श्यते तत्र पूर्वपदं क्वचित् समस्तपदं भवति। जैसे उष्ट्रमुखमिव मुखम यस्य सः उष्ट्रमुखम। हाँ, जलजाक्षी में पूर्व पद ही समस्त पद नहीं है, पर सम केसेस में, जैसे उष्ट्रमुखम। तस्मिन् समस्त पदे यत् उत्तर पदम तस्य लोपश्च भवति। यथा उष्ट्रमुखमिव मुखमिव मुखम यस्य सः इत्यत्र उष्ट्रमुख इति पूर्वपदं समस्त। अन्यानि उदाहरणानि। हंस गमनमिव गमनम यस्य सः हंस गमनः। इधर भी पूर्व पद के जो उत्तर पद गमन का लोप होके हंस गमन, हंस गमनः। गजाननम इव आननम यस्य सः गजाननः। इधर भी पूर्व पद का उत्तर पद आनन का लोप हो गया। कुंडम इव ऊदः यस्याः सा कुंडोदनी गौः। इधर कुछ एडिशनल प्रक्रिया हुआ। कुंडोदनी गौः। कुंडम इव ऊदः यस्य सः। तो इधर पूर्व पद कुंडम है, इधर कुछ लोप नहीं हुआ। कुंडोदनी गौः। पुंडरीके इव अक्षिणी यस्य सः। जैसे जलजे इव अक्षिणी यस्य सः। जलजे इव अक्षिणी, पुंडरीके इव अक्षिणी यस्य सः पुंडरीकाक्षः। तो वार्तिक है सप्तम युपमान पूर्व पदस्योत्तर पद लोपश्च। वार्तिक सप्तम युपमान पूर्व पद, सप्तम युपमान पूर्व पदस्योत्तर पद लोपश्च। तो बहुव्रीहि समास समास समाप्त हो गया। उसका एक्सरसाइज हम करेंगे। सामान्य बहुव्रीहि।
गोपालः पीतक्षीरं वत्सं बध्नाति। पीतक्षीरम का क्या विग्रह वाक्य? कौन सा? बता तो। पीतं क्षीरं येन सह तम्। हाँ, पीतम क्षीरम येन सह तम। कृतभोजनः इति डैश विभक्त्यर्थ बहुव्रीहि समासः उदाहरणम्। कृतभोजनः। अच्छा। द्वितीया कृतं भोजनं येन सह। तृतीया। कृतं भोजनं। तृतीया। द्वितीया तृतीया। कृतं भोजनेन येन सह। तृतीया। दत्तः धनं यस्मै सः। दत्तधनः। दत्तः पशुः यस्मै सः। दत्तपशुः। 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 सत्यं। दत्तपशवः। दत्त। वीरपुरुषः इति डैश विभक्त्यर्थ बहुव्रीहि समासस्य उदाहरणम्। हम्म। वीरपुरुषः। वीरपुरुषः बहुव्रीहि समास जैसे नहीं लग रहा है, ये तो उत्तरपद प्रधान है। द्वितीया। ओके, शायद वो उपमान। जगह को, जगह ये सब सामान्य बहुव्रीहि है। हाँ। शायद ये सप्तमी पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष समास है। हम्म। वीरम, वीरः अ, वीरम पुरुषम यस्मिन सह। वीर पुरुष, जिस जिस देश में वीर पुरुष है, उस देश को क्या कहना है? जिस देश में वीर पुरुष है। सप्तमी, वही मेरा। दृढ़ संकल्पः। दृढ़ संकल्पः यस्य सः। दृढ़ संकल्पः यस्य सः। दृढ़व्रतः। दृढः व्रतं यस्य सः। दृढ़ व्रतम यस्य सः। दत्तबलिः कालभैरवः शत्रून् अनाशयत्। इसका क्या है? यस्मै सः। चतुर्थी का बलि।
हाँ, दत्तः बलिः यस्मै सः। हाँ, पतिव्रताः पतिः व्रतं यासां ताः पतिव्रताः। सत्यं। दृढव्रताः यासां ताः दृढः व्रतं यासां ताः। दृढः व्रतं यासां ताः। यासां ताः स्त्रीलिंग शब्द है, इसीलिए यासां कौन सा विभक्ति? सप्तमी विभक्ति। हाँ, अ, अ, द्वितीया हो प्रभु जी। नहीं, यस। न यासाम सप्तमी सप्तमी। हम्म, षष्ठी बहुवचन। यस्याः ययोः यासां। यासां। यासु सप्तमी। बहुवचन देखिए, ताः। हनुमान अपहृत सीतं रावणम् अन्विष्यन् लंकानगरं प्रविष्टवान्। अपहृत सीतं रावणम् अन्विष्यन् लंकानगरं प्रविष्टवान्। अपहृता सीता यं सह तम्। अपहृता सीता, तम तो नहीं, आएगा नहीं। नहीं, आ, यस्मात् यस्मात् सह तम् पंचमी। हम्म। ये न सह ना। अपहृता सीता ये। अच्छा, अपहृत सीतं रावणम् अन्विष्य लंकानगरम्। अपहृता सीता येन सह तम, जिनके द्वारा सीता अपहरण किया गया है। तब वो पंचमी होता है ना प्रभु जी। जिनके द्वारा तृतीय ना। पंचमी मतलब अपादान। हम्म, अपहृता सीता येन सह तम। अपहृता सीता येन सह। सुहृदपि न वाच्यः कृषदणः। सुहृदपि न वाच्यः कृषदणः का अर्थ क्या है? कृषदणः मतलब जिनके पास कम धन है। तस्मै सह। कृशम धनम यस्य सः। यस। कृशम धनम यस्य सः, जिनके पास कम धन है। सुहृदपि न वाच्य, सुहृद भी उनसे बात नहीं करते हैं ऐसा। निर्दय, निर्दय का निर्गता दया यस्मात् सह निर्दय। या अभी जो पढ़े थे प्रादी। निर्गता करुणा यस्मात् सह। सो निष्करुणः, निर्गता, निर्गता करुणा यस्मात् सह। ठीक है। हम्म, ये इसमें पंचमी लिखी है। दत्तवस्त्रः इति डैश विभक्त्यर्थ बहुव्रीहि समास उदाहरणं भवति। कौन सा? कौन सा विभक्ति? चतुर्थी चतुर्थी। चतुर्थी। जब भी चतुर्थी। दत्त आता है चतुर्थी विभक्ति, हम्म, संप्रदान कारक।
प्रविष्टसिंहं नगरं भयाक्रान्तम् अभवत्। इसका क्या है? सप्तमी होगा कभी। हम्म प्रविष्टः प्रविष्टः सिंहः सिंह यस्मिन् यस्मिन् तत्, तत् जिस नगर में सिंह प्रविष्ट हुआ है, नगर का ही कह रहे हैं ना, अन्य पदार्थ प्रधान नगर, जिस नगर में सिंह प्रविष्ट है, सो यस्मिन् प्रविष्टः सिंहः यस्मिन् तत्। आगत रामा अयोध्या देदीप्यमाना अस्ति। आगत रामा अयोध्या देदीप्यमाना अस्ति। हम्म, आगतं आगतं रामः यस्मिन् रामः सा यस्मिन् सा। यस्मिन् सा, क्योंकि अयोध्या का बहु विशेषण है, तो देश। हाँ, आगतम रामः यस्मिन् सा। अधीतं काव्यं यया सा, अस्य विग्रहस्य समस्तपदम्। अधीत अधीत का काव्या। अधीत काव्य, क्यों? क्योंकि यया सा। स्त्रीलिंग है यया सा। ठीक। आरूढ़ वानरात् वृक्षात् फलानि पतितानि। आरूढ़ वानरात् वृक्षात् फलानि पतितानि। आरूढः वानरः यं सः तस्मात्। तस्मात् यम सह, तस्मात्। तस्मात् तस्मात् हो तो ठीक है। तस्मात् सभी जगह होते हैं। आरूढ़ मतलब चढ़ना या नीचे आना? चढ़ना। चढ़ना, चढ़। चढ़ना है हाँ ना। हाँ। एक मिनट। इस वृक्ष में चढ़े, हाँ, यस्मात् सह तो नहीं आएगा। हम्म, आरूढ़ वानर यम सह तस्मात्। जिस पेड़ में चढ़े थे, उस पेड़ से। गुरुः अधीत विद्यं छात्रम् आश्रमात् प्रेषितवान्। अधीत विद्यम अधिता। हाँ अधिता विद्या ये अम, यस्मात् सह। क्या आएगा?
अधीता विद्या यस्मात् सह यस्मात् यस्य सह तं येन सह जिनके द्वारा जिनके द्वारा विद्या पढ़ाया गया उस छात्रों को आश्रम से भेज दिए। अधीता विद्या येन सह, अधीता विद्या येन सह। यस्मात् मतलब ये तो अपादान कारक ना। पर प्रभु जी उसके दो दो अर्थ होते हैं ना, एक तो है कि वहां से वियोग और दूसरा जो है उनसे द्वारा प्राप्त, ऐसा भी कुछ होता है ना, जैसे कि तो वो उदाहरण। निर्दया निष्करुणा उधर उसमें अधिक अपादान कारक में, अपादान कारक में सेपरेशन होना चाहिए। हम्म, अधीता विद्या येन सह तम, जिनके द्वारा विद्या पढ़ाया गया उन छात्रों को आश्रम से भेज। अवगतम व? आम प्रभु जी। हाँ प्रभु। तो आंसर देखेंगे। पतित पलह अस्य समस्त पदस्य विग्रहः। पतित पलह पतितानि फलानि पतितानि यस्मात् फलानि यस्मात् सह। सः। हम्म, पतितानि फलानि यस्मात् सः। उपनीत भोजनः ब्राह्मणः सर्वान् अनुगृहीतवान्। इसमें क्या है? उपनीतं भोजनं येन सह। ये न सर। ठीक है, आपका क्या मत है रेणुका माता जी? आपका दूसरा मत है ये नहीं है कि मत है? उपनीतं भोजनं यस्मै सह। नहीं सर, इसमें से वो जिनको हम दान देते हैं उसमें दत्त बलि ही, दत्तम बलि ही यस्मै सह। भोजन जिनके द्वारा खाया गया, पुनीतम भोजनम येन सह। दान आम देते प्रभु। समय उसमें इसमें आएगा। आरूढ़ाश्वः इति समस्त पदस्य विग्रहः। आरूढ़ः अश्वः यं सः। आरूढ़ः अश्वः यस्य सह। इधर आरूढ़, आरूढ़ मतलब माउंटिंग चढ़ना। या चढ़ना। चढ़ना, हाँ। अश्व के ऊपर जो चढ़े हैं। आरूढ़ अश्व यं ये सः। न सह, जो व्यक्ति अश्व में चढ़े हैं। ओके ओके। हाँ। ये न सह भी आ सकता है, यम सह। ये न सह आएगा। ये न सह। देखते हैं। प्राप्तम उदकम यम सह प्राप्तोदकः। प्राप्तः अग्निः यम सह। प्राप्ताग्नि।
प्राप्ताग्निः। प्राप्ताग्निः। स गणेशः गणेशेन सह सपुत्रः पुत्रेण सह। पुत्रेण सह। पुत्रेण सह श्वेतम् अंबरम यस्य सह श्वेतांबर, पीतम अंबरम यस्य सह पीताम्बरः। पीताम्बरः। पीतांबर। चत्वारि आणनानि यस्य सह चतुराननः, दश आणनानि यस्य सह दशाननः। 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 किसको कहता है? रावण। रावण। हाँ। जातरोषः जातः रोषः यस्य सह जातरोषः, जातसंस्कारः जातः संस्कारः यस्य सः। संस्कारः। अन्यपदार्थप्रधानः। बहुव्रीहि। बहुव्रीहि। लावण्य नहीं है क्या? इंदौर में है। प्रभु जी, लावण्या की तबीयत ठीक नहीं है और मैं रात में उससे मैसेज करना रह गया, तो अभी उसको बताया मॉर्निंग में, तो ओके। शायद वो ज्वाइन नहीं कर पाई। ओके, ठीक है, अभी देखते हैं कितना सही है। वो तीन गलत है। पीतम क्षीरम येन सह पीतम क्षीरम, ठीक है। कृतभोजनम तृतीया, सही है। कृतम भोजनम येन। दत्तम धनम यस्मि दत्त पशु, वीर पुरुष सप्तमी, सप्तमी जय, सही है। देखिए, जिस देश में वीर पुरुष, वीरम पुरुषम यस्मिन सह, दृढ़ संकल्प दृढ़ व्रतम यस्य सह दृढ़ व्रत है, ठीक है। दत्त बलि दत्तः बलि यस्मै सह दत्त बलि, सेवेंथ वन सही है। पति पति व्रतम यासाम ताः पतिव्रताः, दृढ़म दृढ़ व्रतम यासाम ताः। अपहृत सीतम अपहृता सीता येन सह तम, ठीक है, ये भी सही है। येन सह। कृषदणः कृशम दणम यस्य सह कृषदण, ठीक है। निर्गता करुणा यस्मात् सह निष्करुणः, दत्तवस्त्रः चतुर्थी, ठीक है। प्रविष्ट सिंहम नगरम, अच्छा, प्रविष्टः सिंहः यत् तत्, यत का क्या मतलब है पूज्य, और कौन सी विभक्ति है? यत् ये नपुंसकलिंग, यह पुल्लिंग, या सहतौ ते जैसे, यह यौ द्वितीय। ये। द्वितीय है क्या प्रभु जी? अच्छा, ये नपुंसकलिंग यत्, नगरम। हम्म, अच्छा, द्वितीय है ना द्वितीय प्रभु जी? द्वितीय नपुंसकलिंग, हम्म, क्योंकि प्रविष्ट सिंहम
प्रविष्टः सिंहः यत् तत्। प्रविष्ट, जब नगर में प्रवेश करते हैं वो यस्मिन तत् क्यों नहीं होना चाहिए? हम्म। प्रभु जी गच्छति के लिए द्वितीया होती है, ऐसा कुछ है क्या? क्या बोल रहे? गच्छति अगर हमने आ, वनम गच्छति। हाँ, हाँ, तो द्वितीया उसमें द्वितीय उपयोग करते हैं, ठीक उसी हाँ। तरह। वने गच्छति नहीं बोलते हैं, वनम गच्छति। रामः वनम गच्छति, इसलिए द्वितीय ही। हाँ, प्रविष्टः सिंहः यत् तत्। ठीक है। आगत रामा अयोध्या, इधर भी द्वितीय ही। आगतः रामः यां सा, हमने हम्म। सप्तमी उपयोग की। आगतः रामः यां सा। गच्छति ऐसे है ना, हम्म, आगच्छति। सेम मिस्टेक है। अधीतम काव्य ऐसा अधीत काव्य, ठीक है। आरूढ़ वानरात्, आरूढ़ वानरः यम सह तस्मात्। इसमें सभी उपयोग किए। फलानि पतितानि। अधीत विद्यम छात्रम, अधीता विद्या येन सह, देखिए जिनके हम्म। द्वारा पढ़ाया। पतित फलः, पतितानि फलानि यस्मात् सह, समस्त पदस्य विग्रह। उपनीत भोजनः, हाँ आपने जो बोले थे, उपनीतम भोजनम यस्मै सह। शायद ये उपनीतम भोजनम यस्मै सह। प्रभु जी यहाँ पे अनुगृहीतवान है तो इसलिए हुआ क्या? गृ गृह्णाति को चतुर्थी होता है। मुझे भी वही लगा था कि ग्रहण कर रहा है, इसीलिए मैं चतुर्थी। दूसरों को अनुग्रह कर रहे हैं, पुनीत भोजन। ठीक है, देखते हैं बाकी सब ठीक है। आरूढ़ अश्वः, आरूढ़ जिनको अश्वः। भोजन प्रभु जी, जिनको भोजन दिया गया है ऐसे ब्राह्मण हम्म। उपनीत है। भोजन, भोजन देने के बाद वो अनुग्रह कर रहे हैं जिनको भोजन दिया गया है। आई थिंक दत्त उसी अर्थ में, दादा तो। आरूढ़ाश्वः इति समस्तपदस्य विग्रहः। आरूढ़ः अश्वः, अश्व में येन सह। हम्म। प्राप्त उदकम, प्राप्ताग्नि, बाकी सब करेक्ट है। पुत्रेण सह, पीताम्बरः, दशाननः, जातः संस्कारः, इसी से संस्कार बहु है।
ठीक है, सामान्य बहुव्रीहि का हो गया। ये भी कर दे, विशेष बहुव्रीहि का, तो सभी पढ़े जी हैं प्रभु सब। हाँ हाँ जी प्रभु जी। प्रभु जी। कोदंडपाणिः श्रीरामः रावणं हत्वा सीतां प्राप्तवान्। एक मिनट। कोदण्डः पाणौ यस्य सः। काय म्हणता ताई? कोदंड पाणौ यस्य सः। हा मला पण तेच वाटतंय. दंडः पुल्लिंगी असतं ना. हो पुल्लिंग. हम्म. पाणव म्हणजे पाणी. हस्त, अच्छा वीणा हस्तर. पाणी, गदा पाणी. हा हा. आज आपलं हे समाज विशेष बहुव्रीहि है, ये देखिए। जैसे कोदंडम पाणौ। यस्य. प्रभु जी दंडः होगा या दंडन। दंडः पुल्लिंगी होता है ना। कोदंड का अर्थ क्या है? कोदंड, कोदंड का दंड, दंड में कोदंड मतलब धनुष। कोदंड का अर्थ धनुः, धनुष ही है अर्थ। पुल्लिंगी है ना प्रभु जी। कोदंड शब्द ये नपुंसकलिंग है। हाँ, तो कोदंडम कोदंडम पाणौ यस्य सः। विशेष बहुव्रीहि है। हाँ। को कोदंडम यस्य सह होगा। कोदंड, कोदंडम होना चाहिए, नपुंसकलिंग। ये क्लीबंत नपुंसकलिंग। अच्छा, पुल्लिंग शब्द भी है। अच्छा, पुल्लिंग भी है कोदंड। कोदंड है पुल्लिंग में, कोदंडम नपुंसकलिंगी है। तो कोदंड पाणौ यस्य सः। पाणौ यस्य सः। ये विशेष बहुव्रीहि, क्योंकि कोदंड का पूर्व पद एक अधिकरण में, उत्तर पद सप्तमी अधिकरण में, पूर्व पद प्रथमा व्यधिकरण। व्यधिकरण बहुव्रीहि। कोदंड पाणौ यस्य सः। कृष्ण अश्रुनयनां द्रौपदीम् अरक्षत्। अश्रुनयनां द्रौपदीम् अरक्षत्।
अश्रूणि नयनयोः य- यस्याः सा। अश्रूणि नयनयोः न। यस्याः सा। हम्म, पहला भी अश्रूणि नयनयोः यस्याः सा। आखिरी भी देखी वही है ना। अब यस्य सह है प्रभु जी आपके। आखिरी यस्याः, अच्छा यस्याः सा। यस्याः सा। अश्रूणि नयनयोः यस्याः सा। नयनयोः दो नयन है इसलिए द्विवचन होगा। हिरण्यगर्भः गणपतिः। हिरण्यगर्भः गणपतिः दक्षिणाम्नाय शारदापीठे विद्यते। हिरण्यगर्भः गणपतिः। हिरण्यगर्भ। हिरण्यमेव गर्भः यस्य सः। ओके, हिरण्यमेव गर्भः यस्य सः। हिरण्यम गर्भे यस्य सः। हिरण्य मतलब गोल्ड ना। हाँ। आम गणपति प्रभु। के गर्भ में, गणपति के कैसे गर्भ। गर्भ मतलब उदर को कहता है क्या गर्भ। ऐसा लगता है कि उधर को ही कह रहे हैं। पुरुष या जठरम ऐसा अर्थम। हिरण्यम गर्भे यस्य सः। ठीक, जिनके उदर में अ, गणपति के उदर में सुवर्ण है क्या लसन। ठीक, शायद हिरण्यम गर्भे यस्य सः। हिरण्यमेव गर्भ, उनका गर्भ ही हिरण्य नहीं है। हिरण्यम गर्भेण यस्य सः वो भी गलत है। हिरण्यम गर्भात, उनके गर्भ से कुछ हिरण्य तो नहीं निकल रहा। हिरण्यम गर्भे यस्य सः। हिरण्य गर्भ ऐसे ही लिखा। धर्मशास्त्रे सर्वैः अपरिग्रहः पालनीयः। अपरिग्रहः पालनीयः। अब परिग्रह मतलब क्या है। विवाह ना। अविद्यमानः परिग्रहः यस्मिन् सः। परिग्रह मतलब पत्नी। हाँ। हम्म। सर्वैः अपरिग्रहः पालनीयः। तो न विद्यते। हाँ। अविद्यमान परिग्रह। Yes. सर्वैः अपरिग्रहः।
न विद्यते परिग्रहः यस्य सः। हाँ। न विद्यते परिग्रहः यस्य सः, कोई होगा जिनके पत्नी नहीं है। ययोः होते तो नहीं होते, क्योंकि इधर बहुवचन इसीलिए न विद्यते परिग्रहः। ये बहुवचन है क्या अपरिग्रहः? सर्वैः, सर्वैः बहुवचन है। बहुवचन है ना। सर्वैः बहुवचन है, अपरिग्रह पता नहीं। अपरिग्रहः ये भी बहुवचन होना चाहिए ना। पर ये तो एक वचन जैसे लग रहा है। न विद्यते परिग्रहः यस्य सः। परिग्रह मतलब पत्नी, जिनकी पत्नी नहीं है, जिनके, यस्य सह ही होगा। पर ये एक वचन है इसीलिए यस्य सह। बहुवचन होगा तो ययो होते, सह तो होते। यस्य योः येषाम्। ठीक। सर्वान् कामान् विहाय यः पुमान् निःस्पृहः। निःस्पृहः, हाँ। निर्गता स्पृहा यस्य सः। यस्य सः। नहीं, यस्मात् सः। निर्दया निर्गत, जैसे, हाँ हाँ, निर्गता दया यस्मात् सः। यस्मात् सः। हाँ, यस्मात् सः। निर्गता करुणा यस्मात् सः। निष्कुरुण, हाँ। स्पृहा भी ऐसा ही है क्या? निर्गता स्पृहा निर्गता स्मात् सह। यस्मात् सः। यस्य सह ही होगा। यस्मात् सह। स्पृहा मतलब इच्छा, जिनके पास इच्छा नहीं है। दया को दूसरों को प्रकट करते हैं, दूसरों को ऊपर दिखाते हैं, उधर यस्मात होगा। स्पृहा में तो प्रातिभूर्य मतलब निर्गता जहाँ पे भी है ना प्रभु जी, वहाँ पे हम्म, यस्मात् शब्द आया है यस्मात्, हाँ। पंचमी। यस्मात आया ना। हाँ। अ, नि- निर्गत अपादान निर्द भी। निर्मशकः निर्गतामशकः यस्मात् सः। और उस वैसे भी अपादान है ना, निकल रहा है तो मतलब सेपरेट हो रहा है इससे। हाँ, ठीक है। निर्गता स्पृहा यस्मात् सः। अष्टमकक्ष्यायाम् उपशिष्टाः छात्राः सन्ति। 60 के आसपास। आ उपशिष्टाः। हम्म, हम्म, षष्ठी शब्द का षष्टेः समीपे। षष्ठेः समीपे ये सन्ति ते। ये सन्ति ते। हम्म, षष्टेः समीपे ये सन्ति। यह यौ ये। हम्म, अमेयात्मा, अमेयः आत्मा यस्य सः। महात्मा, महत् आत्मा महान यस्य। आत्मा। महत्, महान की महत्। महान महत्, आत्मा यस्य सः। महत् प्रातिपदिक है पर इसका समा विभक्ति महान। महान। महान आत्मा यस्य सः। यस्य सः।
कर्णाटकराज्ये आसन्न चत्वारिंशाः विश्वविद्यालयाः सन्ति। चत्वारिंशत् समीपे आसन्न चत्वारिंशतः समीपे। चत्वारिंशत् का षष्ठी एकवचन क्या है? चत्वारिंशतः। चत्वारिंशतः समीपे चत्वारिंशतः समीपे आसन्नाः ते। चत्वारिंशतः समीपे। आम प्रभु जी, चत्वारिंशतः समीपे आसन्नाः ते। कश्चित् अस्य अव्ययस्य विनाशं कर्तुं नार्हति। कश्चित् अस्य अव्ययस्य विनाशं कर्तुं नार्हति। अव्यय शब्द का न विद्यते अव्ययम् यस्य न विद्यते, अव्ययम् नहीं व्ययः, व्ययः, न सॉरी, न विद्यते व्ययः यस्य यस्य तत् तस्य। तस्य। यमः पाशहस्तः भवति। पाशः हस्ते यस्य पाशे सः। हस्तः। पाशः हस्ते यस्य सः। पाशे हस्तः। सरे, पाशम हस्ते। हाँ, इनके हाथ में पाश है। हाँ, पाशम हस्ते यस्य सः। पाशः, हस्ते पाशः यस्य। हस्ते यस्य सः। हाँ, पाशः हस्ते यस्य सः। स्नातकपूर्व परीक्षाम् उपनवताः विद्यार्थिनः लिखितवान्। नवते समीपे ये नवति शब्द का सन्ति ते। नवतेः समीपे। ये सन्ति ते। नवते समीपे ये सन्ति ते। गदापाणिः भीमः दुःशासनं संहरति। गदा पाणौ यस्य सः। गदापाणौ यस्य। गदापाणौ यस्य सः। वृकोदरः भीमः महाशङ्कं पौण्ड्रं दद्मौ। वृक हम्म, उदरम् इव ये उदरम् उपमाण बहुव्रीहि समास। यस्य सः। पहिलं पहला वृकम् उदरम्, इव वृकम् उदरम्। उदरम् इव उदरम् यस्य सः। हाँ, इसके लिए उत्तर वो पद म का भी लोप ले हो आए। गया। हाँ, हाँ, वृकम् उदरम् या वृकस्य उदरम् इव उदरम्। वृकम् उदरम् इव उदरम् यस्य सः। पहला लगा। वृकम् वृकस्य उदरम्। उदरम् इव, वृकस्य उदरम् तो प्रभु जी वो विशेषण के लिए या पर वृक, नहीं है। नहीं नहीं, उसका उपमान पूर्व पद में। उष्ट्रमुखमिव मुखम् यस्य सः। हाँ, या उष्ट्रस्य उष्ट्रमुखमिव मुखम्, ये तो उष्ट्रस्य मुखमिव। वृक मतलब वुल्फ। वृकस्य उदरमिव उदरम ना, ये होगा। उष्ट्रमुखम
उष्ट्रमुखमिव मुखं यस्य सः। प्रहृष्टमुदितो लोकस्तुष्टः पुष्टः सुधार्मिकः। इस 5 मिनट में खत्म कर। प्रहृष्टमुदितो लोकस्तुष्टः पुष्टः सुधार्मिकः। प्रहृष्टमुदितो, प्रहृष्ट शब्द का प्रकर्षेण हृष्टः। प्रकृष्टः, प्रकर्षेण हृष्टः। प्रादि बहुव्रीहि समास। मोदकहस्तः गजाननः सर्वान् मोदयति। मोदकं हस्ते यस्य सः। मोदकं हस्ते यस्य सः। मोदकम ये नपुंसकलिंग शब्द है। विषकंठः शिवः संसार विषम हरति। हाँ? कंठे विषम कंठे विषं यस्य सः। कण्ठे यस्य सः। विषम कंठे यस्य सः। व्यधिकरण बहुव्रीहि समास। निर्द्वंद्व ही भवबन्धात् सुखं प्रमुच्यते। निर्गतं निर्गतं द्वन्द्वं द्वन्द्वं यस्मात् सः। यस्मात् सः। निर्गतं द्वंद्वं यस्मात् सः। हरिणाक्षी सीता भीत भीत मालोकयन्ती आंजनेयं ददर्श। भीत भीत मालोकयन्ती आंजनेयं ददर्श। हरिणाक्षी। हरिणस्य अक्षिणी षष्ठी क्या होगा प्रभु जी? हरिणस्य हरिणस्य अक्षिण अक्षिणी इव इव अक्षिणी अक्षिणी यस्याः सा। यस्याः सा। सा सा यस्याः सा तो जरूर होना चाहिए, बाकी हाँ। सब गलत है। यस्मात्, यस्मै, यस्मै। अक्षिणी द्विवचन। हरिणस्य अक्षिणी इव अक्षिणी यस्याः सा। यस्याः सा। अद्यतन कार्यक्रमे उपदशाः जनाः आसन्। तो दशानां दशानां समीपे। समीपे ये सन्ति ये ते। सन्ति ते। शृंगेरी क्षेत्रे वीणापाणिं शारदाम्बाम् अपश्यम्। वीणापाणौ यस्याः सा। ताम्। ताम्। करेक्ट। वीणापाणौ यस्याः सा ताम्। पहला ना। हाँ प्रभु जी। महाराजः स्वदौर्जन्यात् अप्रजाः अभवत्। स्वदौर्जन्यात् अप्रजाः अभवत्। द स्वदौर्जन्यात् अविद्यमानः प्रजा यस्य सः। सः। अविद्यमाना प्रजा यस्य सः। हाँ। निरुपम, निरुपम
रसप्रीत्या खादन् नरास्ति निरामिषम्। निरुपम रसप्रीत्या खादन् नरास्ति निरामिषम्। निर्गतम आमिषम यस्मात् तत्। आमिषम अर्थम रसम। आमिषम मतलब मांस ना। हाँ हाँ। बिना मांस का जो अस्थि मतलब बोन, उसमें कुछ रस नहीं रहता। निरुपम रस प्रीत्या कादन नरास्ति निरामिषम। ये नीति शतक का श्लोक है। तो निर्गतम में हमेशा यस्मात् ही आता है। निर्गतम आमिषम यस्मात् तत् निरामिषम। अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमस परस्तात्। गीता के श्लोक ना। कविम पुराणम अनुशासितारम अणोरणीयांसम आदित्य वर्णम अचिंत्य रूपम तमस परस्तात्। आदित्य वर्णम, तो आदित्यस्य आदित्य वर्ण इव वर्ण यस्य सह इव तम। वर्णम यस्य सह तम। कौन सा अक्षर? तृतीय। थर्ड वाला। तृतीय। आदित्यस्य वर्णः इव वर्णः यस्य सः तम्। अनंता वै वेदाः। अविद्यमानः न अंत। विद्यते अन्ताः यासां ताः। वेदाः तो पुल्लिंग यस्य न। हाँ, न विद्यते अन्ताः येषां ताः। हम्म। न विद्यते अन्ताः येषां ताः। संतः। अविद्यमानः अन्तः यस्मिन्, तभी आ सकता है कि विद्यमानः अन्तः येषां ते। तीसरा तो इनकम्प्लीट है। यस्मिन् अविद्यमानः अन्तः येषां ते। न विद्यते अन्ताः येषां ताः। ताः ये स्त्रीलिंग शब्द, सह तौ ते ये पुल्लिंग शब्द। तो वेदाः स्त्रीलिंग या पुल्लिंग? पुल्लिंग। पुल्लिंग है ना। वेदः। हाँ। सामवेदः। वेद। तो अविद्यमानः अन्तः येषां ते, वही होगा। तो हम्म। ये न विद्यते अवि अन्तः येषां ताः, ये स्त्रीलिंग शब्द सही है ना। हम्म। हाँ जी प्रभु जी। कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिं न हि गच्छति। दुष्गति। दुष् और दूर सेम ही होता है ना फिर। दुष्टा हाँ। गतिः दुष्टागति। या दुष्टा दुष्टम गति। गतिम, दुर्गतिम। दुष्टा दुष् गतिः ताम। दुष्टा या दुष्टम गतिम ताम। गति स्त्रीलिंग है ना प्रभु जी। हम्म। दुष्टा का क्या अर्थ होता है प्रभु जी? दुष्टा ये स्त्रीलिंग शब्द है। दुष्टम गतिम ताम। फर्स्ट वाला लग रहा है दुष्टा गति। पर वो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का कॉम्बिनेशन है actually। दुष्टम गतिम, ये सही लग रहा है।
दुष्टं गतिं ताम। या दुष्टा गति। दुष्टा प्रभु जी स्त्रीलिंग ही हुआ ना, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। हम्म, ठीक। देखते हैं। तो एक ही गलती है। अच्छा, लिखिए। तो कोदंड पाणी ही कोदंड पाणौ यस्य सः, करेक्ट। अश्रूणि नयनयोः यस्याः सा। हिरण्यगर्भ, हिरण्यं गर्भे यस्य सः हिरण्यगर्भ। अपरिग्रहः न विद्यते परिग्रहः यस्य सः। निस्पृहः निर्गता स्पृहा यस्मात् सः, करेक्ट आपने। यस्मात्। उपषष्टाः षष्ठेः समीपे ये सन्ति ते। महान आत्मा यस्य सः, करेक्ट। एक गलत है। आसन्न चत्वारिंशः चत्वारिंशतेः आसन्ना। प्रभु जी आसन्न का अर्थ भी समीपे ही होता है ना। हम्म। तो यहाँ पे समीपे और आसन्न का दोनों है। आसन्न का समीपे ही अर्थ है। आस चत्वारिंशतेः आसन्न। क्या समीपे आसन है, ये तीसरा गलत है एक्चुअली। समीपे और आसन दोनों का एक ही अर्थ है। चत्वारिंशतः समीपे यैः सन्ति ते। चत्वारिंशतः समीपे, पहला ही करेक्ट है। चत्वारिंशतेः आसन्नाः। न विद्यते व्ययः यस्य तस्य अव्यय। पाशः पाशः हस्ते यस्य सः पाशहस्तः। उपनवताः नवतेः समीपे ये सन्ति ते। गदा पाणौ यस्य सः गदापाणिः। वृकस्य उदरमिव उदरं यस्य सः वृकोदरः, करेक्ट। प्रकृष्ट प्रकर्षेण हृष्टः। मोदकं हस्ते यस्य सः मोदकः हस्तः। विषं कण्ठे यस्य सः। निर्गतं द्वन्द्वं यस्मात् सः निर्द्वन्द्वः। हरिणस्य अक्षिणी इव अक्षिणी यस्याः सा हरिणाक्षी। उपदशाः दशानां समीपे ये सन्ति ते उपदशाः। वीणा पाणौ यस्याः सा तां वीणापाणि। अविद्यमाना प्रजा यस्य सः अप्रजाः। निर्गतम् आमिषं यस्मात् तत् निरामिषम्। आदित्यस्य वर्णमिव वर्णः यस्य सः। बाकी सब करेक्ट है। अविद्यमानः अन्तः येषां ते, वेदा के लिए भी देखें, पुल्लिंग शब्द। दुष्टा गति ही ताम, दुर्गति। तो एटलीस्ट एक ही गलत है। ठीक है, 8:45 हो गए। कल हम आखिरी समास जो, बाकी एक्सरसाइज भी करेंगे कल हम।
अव्ययी भाव समास प्रारंभ करें। ठीक है प्रभु जी। फोर्थ एंड ऐसा भी है, अव्ययी भाव समास प्रारंभ। हरे कृष्ण। प्रभु जी, कल की कक्षा का समय क्या रहेगा? कल का कल सुबह फोर कक्षा है, कल 7:30 बजे है। 7:30 कल। हाँ 7:30। ठीक है प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी। 10:30 दूसरा एक कक्षा। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। धन्यवाद प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आपका वो सिलेबस में आज या कल में देख के एक बार बता दो, मैं समय नहीं मिलता था। ठीक है जी प्रभु प्रभु जी। जी।